ठीक से जागृत करें, उनको आगाह करें, आने वाले समय के लिए उनको तैयार करें। लेकिन यदि ये भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षित बनो। शिक्षित बनने की बात तो दूर, शिक्षित तो बहुत, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे जा रहा है और कोई भी आदमी परवाह नहीं कर रहा। सब लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, इसका मुझे दुख है। जबकि सारे आदमियों की ड्यूटी है कि वो सब चीज़ें छोड़ दें, कोई भी काम समाज के लिए करे ना करे उनकी मर्जी, लेकिन कम से कम शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। ये समझ लेना चाहिए मेरे समाज के साथियों को कि शिक्षा एक इतनी ज़रूरी चीज़ है आगे आने वाले समय में भी और आज भी, कि बिना शिक्षा के कोई काम चलने वाला नहीं है। समाज को पहले तो ये कहते थे कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज तो पढ़ने का अधिकार है। आज हम लोग कितने परसेंटेज है हमारी जो पढ़ रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, आपके पास रिकॉर्ड नहीं, मेरे पास हर तरह का रिकॉर्ड है। 70% तक का ड्रॉप आउट चल रहा है हायर एजुकेशन में। उसमें इतनी लोगों की बर्बादी हो रही है। जो बच्चे गरीब के हैं, सरकार टाइम से पैसा, फीस, स्कॉलरशिप वगैरह मिलता नहीं है और वो बच्चे बीच में छोड़ करके घर बैठते हैं। घर भी बर्बाद हो जाता है और बच्चा पढ़ भी नहीं पाता, पूरी अपनी जो शिक्षा है वो शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाता। तो मेरा इन लोगों से, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत हमारे बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, रिटायर्ड हुए हैं, उन लोगों की ड्यूटी है कि वो कम से कम समाज के लिए 2 घंटे प्रतिदिन निकालें और समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैंने इसका एक बहुत साधारण सा फार्मूला समाज को दिया है। आप सब लोग जो भी मेरी कैसेट को सुने वो खुद भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, खुद भी इम्प्लीमेंट करें और सभी साथियों को करने के लिए कहें। समाज में आज शिक्षा का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन लोग हैं समाज के, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है, वो बिल्कुल चुपचाप बैठा है। तो मेरा सब लोगों से आग्रह है, हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि वो कम से कम 2 घंटे का समय निकाल करके, और हमारे जो बच्चे छोटी छोटी क्लासों में हैं, पहली क्लास से यदि 12th क्लास तक का ही ले लिया जाए, 12वीं तक का ही अपनी जिम्मेवारी ले लें, तो वो उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यदि वो सीधे नहीं पढ़ा सकते, किताब खोल करके पढ़ा सकते हैं। कोई मास्टर का या उसका कोई ज़रूर नहीं है, वो किताब से खोल करके पढ़ा सकते हैं। यदि वो नहीं भी पढ़ा सकते तो मेरा आग्रह है कि सारे बच्चों को, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको इकट्ठे करें। हर क्लास का अपना होता है, तो उन्हें कम से कम 20 अक्षर हिंदी के, जो टफ वर्ड बोलते हैं, जिनको लिखने में जिनमें गलतियां होती हैं, वो ऐसे टफ वर्ड डेली 20 टफ वर्ड हर बच्चे को लिखाए। इंग्लिश के 20 लिखाएं, हिंदी के, चाहे वो अखबार से लिखाएं बड़े टफ वर्ड, चाहे वो किताबों से लिखाएं, लेकिन बच्चों को सिखाना चाहिए। वो बच्चों की यदि हिंदी और इंग्लिश में यदि निपुणता होगी, अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे, तो बच्चे अच्छे पढ़ लिख लेंगे। ऐसे ही दूसरा मेरा सवाल है कि जो बच्चे छोटी क्लास में हैं, वो बड़ी क्लास के बच्चे, जो बच्चे बीए में पढ़ रहे हैं या एमए में पढ़ रहे हैं, वो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को खूब आराम से पढ़ा सकते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाएगा तो पहला बच्चा भी होशियार हो जाएगा और जो पढ़ने वाले बच्चा है वो भी होशियार हो जाएगा। इस तरह से बड़ी क्लास का बच्चा यदि 2 4 5 7 कहीं भी किसी भी मौके पर लेके बच्चों को बैठ के पढ़ाए, तो जो पढ़ाने वाला बच्चा है वो भी होशियार हो जाएगा और जो पढ़ने वाला बच्चा है वो भी होशियार हो जाएगा। सरकार की नीयत हम लोगों को शिक्षा न देने की है, हम लोगों को जहाँ से हम आए हैं वहीं वापस भेजने की है। इसलिए मैं अपने दलित समाज के सभी भाइयों से ये निवेदन करूँगा कि वो सब बातें भूल जाएं। एक दूसरे के खिलाफ़ यदि कोई भी आपस में बैर भाव है उसको भी भूल जाएं। बाबा साहब के दिए हुए कर्म बात को, जो उन्होंने शिक्षित बनो का नारा दिया, एक मेन नारा आप इसी को पकड़ लीजिए। और जो सरकार की या इस देश के उच्च जाति के लोगों की, स्वर्ण समाज की ये नीयत है
कि इन लोगों को नहीं पढ़ने देना है। मेरे पास डेली इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। आज भी मेरे साथ टीचर्स बैठ कर के गए हैं, उन्होंने ये बताया कि वहाँ के समाज के सब लोग, जितने भी दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं, उनसे सब घृणा करते हैं और उनके ऊपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसका मतलब है कि हर जगह पर अभी वही माहौल पैदा किया जा रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ाई ना करें, वो पढ़ने से रुक जाएं, वो आगे ना बढ़ सके। तो मेरा लोगों से निवेदन है, उनका अपना काम है कि वो हम लोग को वापस धकेलना चाहते हैं एजुकेशन में, और हम लोगों का काम है कि हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बातों में तो बढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ समय लगाना पड़ेगा, लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो लोगों को ये सबक दिलाना चाहता हूँ कि समाज का हर आदमी, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो भी आदमी है, ये पढ़ो पढ़ाओ कार्यक्रम सब जगह पूरे देश में चलता करें, और बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास को पढ़ाए। तो आप देखिएगा कि जो उनके मंसूबे हैं कि हमें पढ़ने नहीं देना है, उनके मंसूबे दरकिनार हो जाएंगे और हम लोग पढ़ कर के आगे चले जाएंगे। बच्चों की फाउंडेशन बनाना पहला काम होना चाहिए। इसलिए जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, उनको पढ़ाना, ABCD सिखाना या क सिखाना कोई मुश्किल नहीं है। यदि कोई भी बच्चा 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा भी छोटी क्लास के बच्चे को लेकर बैठ जाए तो वो उसको सिखा सकता है। हम लोगों को ये अपने परिवारों में, घरों में ये बात समझ लेनी चाहिए, सब बच्चों को समझानी चाहिए कि वो एक दूसरे को पढ़ाएं। बड़ी क्लास का बच्चा छोटी क्लास को पढ़ाए। और जो रिटायर्ड आदमी हैं या जो नौकरी में भी हैं, मैं उन सबको ये कसम दिलाना चाहता हूँ कि 2 घंटे समाज के लिए हर हालत में लगाएं, और वो यदि एजुकेशन में लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एजुकेशन में पिछड़ गए तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा इस सब सब्जेक्ट पे आज ना कहता हुआ सब लोगों को ये कसम धर्म उठवाना चाहता हूँ कि वो 2 घंटे का समय हर हालत में समाज पर लगाएं। यदि वो एजुकेशन पर लगाते हैं तो सबसे अच्छा काम होगा। इसलिए सब जगह एक पूरी प्रचार प्रसार करके पढ़ो पढ़ाओ ये कार्यक्रम यदि पूरे देश में लागू कर दें तो हम लोग एजुकेशन में सबसे आगे पहुंच सकते हैं। जो 12th तक की एजुकेशन है, पहली क्लास से लेकर के 12th तक की एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी भी राज्य सरकारें हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वो सब के सब में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, और वो लोग वहाँ एजुकेशन देते नहीं हैं। हमारे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुँचते पहुँचते ज़मीन पर आ गिरते हैं। इसलिए वो बच्चे कभी नहीं गिरेंगे यदि आपने उसकी बच्चे की फाउंडेशन प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं तक की फाउंडेशन मजबूत बना दी, तो बच्चे आगे चल के दौड़ेंगे। आप लोगों को शायद नहीं पता, 70% ड्रॉप आउट रेट चल रहा है हमारा इस समय। हायर एजुकेशन में 70% तक का ड्रॉप आउट रेट है। यदि यही हाल रहा तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बड़ी क्लास को नहीं पढ़ा सकते, छोड़ दीजिए BA को पढ़ाना, MA को पढ़ाना, लेकिन यदि आपने बच्चे की फाउंडेशन ठीक कर दी, यदि उसको 12th क्लास तक अच्छा मजबूत साथी बना दिया एजुकेशन का, तो वो बच्चा आपस में निकलेगा। इसलिए मैं फिर से आग्रह ये करना चाहता हूँ कि यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि 20 हिंदी के वर्ड, टफ हिंदी के वर्ड उसको डेली लिखवाएं, डेली याद करवाएं। 20 इंग्लिश के वर्ड डेली लिखवाएं, उसको याद करवाएं। और 20 मैथ्स के सवाल, गणित के सवाल 20, चाहे वो जोड़ घटा का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग का हो, जो भी हो, उसको छोटे छोटे से क्लास के बच्चों को लेकर के बैठ करके वो छोटा छोटा ज़रूर सिखाएं। उससे बच्चा एक बार चल निकला फिर वो मार नहीं खाएगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा सब साथियों से मेरा अनुरोध है, मैं जय भगवान जाटव अपनी संस्था चलाता हूँ, राष्ट्रीय शोषित परिषद, और मेरा यही काम है इस देश के लिए। जितनी योजनाएं बनती हैं उनमें मेरा बहुत मैं मेहनत करता हूँ, चाहे और जितनी मेहनत के उसके रिजल्ट भी निकलते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आर्थिक कार्यक्रम में अगली वीडियो में आपको दूंगा, और मैंने कई कैसेट में दिए हैं, तो आप उसमें कई कैसेट मेरी हैं। यदि जो मेरे साथी चाहें तो प्रज्ञा
दर्पण के अलावा हमारा दूसरा है जस्टिस इंडिया पे आप खोल के देख लें। एक दो और मेरे चैनल वाले आके इंटरव्यू ले गए, मैंने उनको सबको समझाया। मैंने कैसेट पे कैसेट दे रहा हूँ, समाज को जागृत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ये बेचारा बच्चा 2 बार आया है तो इतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि मेरे पास लिखा पढ़ी का काम है, एजुकेशन का हो या आर्थिक क्षेत्र का हो, बिजनेस में लोगों को लाने का हो। मेरी कैसेट ये आई हुई हैं, जिस भी बहन भाई को मेरी ज़रूरत है कुछ समझने की, मैं उसको हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए सब लोग जाग जाएं, एजुकेशन को प्राथमिकता दें और एजुकेशन पर पूरी ताकत लगा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।